हरे कृष्णा। तो बड़ा सौभाग्य है हम लोग का। हम लोग भगवान नाम से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं। और आज एक बहुत विशेष तिथि है। आज एकादशी, षटतिला एकादशी। और इसी के साथ साथ भारत में आज तो मकर संक्रांति भी है ना। अ, श्री एकादशी तिथि स्वयं माधव तिथि, भगवान इस तिथि में वास करते हैं, हरिवासर के रूप में विराजमान है। और इस तिथि पर एकादश इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा, भगवान की भजन करने से ही एकादशी सार्थक होती है। अम्बरीश महाराज हम सभी के लिए आदर्श के रूप में विराजमान हैं, जो कि अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में नियुक्त करके और पूर्णता को प्राप्त करवाते थे। और हम लोग भी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान नाम से अपना दिन आरंभ कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर रह करके भगवान की सेवा करेंगे। आज षटतिला एकादशी है और आज ही के दिन फिर संक्रांति भी, मकर संक्रांति भी पड़ गई है ना। महाप्रभु का संन्यास दिवस भी आज ही के दिन ही कहीं कहीं पर माना जाता है। महाप्रभु ने आज ही के दिन को संन्यास ग्रहण किया था। हाँ, नदिया के निमाई निर्दयी होकर के निर्दया घाट से ही पहुंच गए थे काटुआ, जहाँ कंटक नगरी में उन्होंने मुंडन करवा करके और गुरुदेव से संन्यास ग्रहण किया था। आज की तिथि बड़ी विशेष है। और तिथि विशेष होने के साथ साथ ही लोगों को कुछ संशय भी है कि एकादशी तिथि आ गई, वो भी षटतिला एकादशी, अब तो तिल खाने चाहिए। और फिर संक्रांति भी है, संक्रांति को बहुत कुछ दान भी दिया जाता है। तो आज कैसे फिर अन्न का दान करें, क्योंकि आज के दिन पर दान की बड़ी विशेष महिमा है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्योंकि ये दिन एकादशी के साथ में बेक हो गया है, तो इसलिए प्रधानता एकादशी की रहेगी। मकर संक्रांति का दिन यद्यपि बड़ा ही पुण्यवान है। बहुत लोग इस तिथि पर दान पुण्य इत्यादि करते हैं। बहुत कुछ अन्न छत्र इत्यादि भी लोग आज के दिन खुलवा देते हैं। लेकिन क्योंकि एकादशी तिथि है और एकादशी को अन्न खाना वर्जित है, तो एकादशी को अन्न दान करना भी वर्जित ही है ना। इस कारण से जो लोग भी संक्रांति का उपलक्ष्य करके दान करने की इच्छा मन में रख रहे थे, तो उनके लिए तो इनफैक्ट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको कल का मौका मिलेगा। कल द्वादशी है ना। आज एकादशी है और एकादशी से अगले दिन जो द्वादशी है, ये द्वादशी का दान भी विशेष होता है। तो आप लोग, जिन लोगों के मन में कुछ दान पुण्य करने की, कुछ सेवा देने की, अन्न इत्यादि बांटने की इच्छा होगी, तो वो लोग कल द्वादशी के दिन को चयन करके और अपना सारा दान दक्षिणा कर सकते हैं। और आज एकादशी को किंतु ना ही तो अन्न खाएंगे, ना ही अन्न किसी को देंगे। और षटतिला एकादशी है, मतलब ये भी नहीं कि तिल खाना है। तिल आप ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाइए। ठाकुर जी के जो भी द्रव्य बनेंगे, ठाकुर जी के लिए आज तिल का भोग लगाना आ, उपयुक्त है। भक्त लोग एकादशी को तिल भी ग्रहण नहीं करते। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि तिल तो खाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय गुरुवर्गों ने तिल खाना भी निषेध ही बतलाया है ना। तो आज के इस परम पावन दिन को हम लोग आरंभ करते हैं भगवान की मुख निसृत वाणी भगवद गीता से। हम लोग द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जहाँ हम लोग प्राय समाप्ति की ओर हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जो लक्षण बतला रहे हैं, वहां पर भगवान ने कई सारे उदाहरण देकर के अंततः अर्जुन को कहा है कि शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को ठीक दिशा में लगा देना। भगवान ने कई उदाहरण भी दिए। समुद्र का जैसे उदाहरण दिया, जिसके अंदर कई सारी नदियां प्रवेश करने पर भी वो विचलित नहीं होता। पुनः समुद्र का उदाहरण दिया, जिसके अंदर यदि नौका चल रही हो तो तूफान के माध्यम से वो भटक सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बड़ा सावधान हो करके चलता है। जिस तरह के चांसेस है उस तरफ जाता नहीं। और जैसे नदियों के प्रवेश, समुद्र अविचलित रहता है। समुद्र का जल बढ़ता तो है, लेकिन कभी अपनी सीमाओं को क्रॉस नहीं करता। ऐसे ही विषय विकार साधक के हृदय में यदि प्रवेश करें, तो उसको विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रह करके कार्य करना चाहिए। और जिस प्रकार जागतिक लोग
सक्सेस को मानते हैं, सक्सेस की परिभाषा कहते हैं, भक्तों के लिए किंतु वो सक्सेस की परिभाषा नहीं होती। कल इन सब विषय पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। भगवान आगे पुनः वो ही डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए बतला रहे हैं कि अगर शांति प्राप्त करनी हो अर्जुन, तो उसका एक उपाय है, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अभिगच्छति। अब इस श्लोक के अंदर भगवान ने और 2 कंडीशंस बतला दी। सबसे पहली बात तो विहाय कामान, कामान अर्थात कामनाओं को। जो व्यक्ति जागतिक इच्छाओं को छोड़ करके विहाय कामान यः सर्वान्, सारी जागतिक इच्छाओं को त्याग करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले सुना था कि कैसे ये इच्छाएँ ही जीव को धावित कर रही हैं और ये इच्छाएँ ही सारे दुःख का कारण भी हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर एक भी इच्छा रह गई है, ध्रुव महाराज, हम लोग श्रवण करते हैं ध्रुव महाराज के मन में केवल मात्र ये राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी और ये राज्य प्राप्त करने की इस इच्छा के फलस्वरूप उन्होंने भजन किया, भगवान ने 36,000 वर्षों तक राज्य दिया और जब 36,000 वर्षों तक राजत्व सँभाल रहे हैं, तब मन के अंदर इतनी ग्लानि है कि कहाँ मुझे स्पर्शमणि प्राप्त हुई थी, अब त काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, ऐसा अपूर्व दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं काँच के टुकड़े को लेकर के वंचित हो गया। तो जागतिक इच्छाओं का ऐसा है भैया कि जब तक हृदय संपूर्ण रूप में स्पृहा से, इच्छाओं से विमुक्त नहीं होगा, तब तक भगवान अपने पास में नहीं बुलाएँगे और ये इच्छाएँ ही हमारे भगवत प्राप्ति के अंदर बाधा बनेगी। ये इच्छाओं के माध्यम से ही अशांति होगी। इसलिए यहाँ पर कहा, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा, क्योंकि पूछा था ना किम व्रजेत, कैसे चलता है? तो यहाँ पर चरति शब्द का प्रयोग किया पुनः, कैसे भ्रमण करता है व्यक्ति। तो पुमांश्चरति निःस्पृहा, निःस्पृहा मतलब किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। दूसरी बात, निर्मोह, किसी प्रकार का मोह नहीं रखता और निरअहंकार, उसको किसी प्रकार का कर्ता अहमिति मन्यते, कि मैं ही करता हूँ, मेरे कारण ये सारे काम हो रहे हैं, तो ऐसा अहंकार को भी छोड़ देता है ना? तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग करके और उसी के साथ-साथ ही सारी ममता का त्याग करके, सारे अहंकार का त्याग करके, निर्मोह, निरअहंकार, 2 कंडीशंस बताई। तो इनके माध्यम से जीव क्या होता है? स शांतिम अभिगच्छति, वो ही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इच्छाएँ जब तक भीतर रहेगी, तब तक वो व्यक्ति विचलित रहेगा, तब तक विचलित रहेगा ही। जागतिक इच्छाएँ अशांति क्रिएट करती है और कल हमने सुना था कि अगर कोई ये सोचे कि जागतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से जीवन में शांति मिल जाएगी, ये तो ऐसा है कि भैया एक काँटे को दूसरे काँटे से निकालो और जब दूसरा काँटा निकालोगे, तो कहीं ऐसा ना हो वही काँटा फिर वापस से फँस जाए, है ना? तो जागतिक इच्छाओं का जिस समय पर गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। पद्म पुराण के अंदर भागवतम का जो महात्म्य आता है, जहाँ गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने भी इसी बात को विशेष करके लक्ष्य किया कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। वो कहते हैं कि आप पिताजी आपकी इच्छाएँ जो हैं, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को, जहि काम तृष्णाम, इन कामनाओं को संपूर्ण रूप में जहि परित्याग करो और अपनी इच्छाओं को परमार्थिक करते हुए उसको साधु सेवा में लगाओ। इसलिए हमने पहले श्रवण किया था कि ऐसा नहीं भक्त के मन में कोई इच्छा ही नहीं होती। निस्पृहा होने का मतलब क्या है? कोई भी स्पृहा नहीं रहे। नहीं, निष्क्रिय होने का मतलब है सारी इच्छाएँ कृष्ण को केंद्र करके हो। सारी इच्छाएँ कृष्ण को केंद्र करके हो, क्योंकि उनको यदि हम संतुष्ट करेंगे, तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएँगे। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान यदि हमसे प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता से हमारा जीवन अपने आप प्रसन्नमय हो जाएगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो निष्क्रिय होने का मतलब है कि केवल मात्र कृष्ण सेवा के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए इच्छा करना।
और अभी इच्छाएँ जो हैं, इसके अंदर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हरिगुरु वैष्णव की सेवा का बाना पहना करके उसको एक केवल मात्र बाहर से दिखा रहे हैं, ढक दिया कि हाँ, गुरु वैष्णव की सेवा है। वास्तव में अपने ही मन की इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। तो इस बात को भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। कहा निस्पृहा, सपमान चरति निस्पृहा। निस्पृहा होकर के अर्थात कृष्ण सेवा के लिए ही प्रत्येक इच्छा करके तब जाकर के जीव को शांति प्राप्त हो सकती है। कोई यदि प्रश्न करे कि भगवान के लिए इच्छा करना क्या वो निष्क्रिय कैसे हुआ? वो क्या कोई इच्छा नहीं है? हमारे गुरुवर्गों को हम लोगों ने पहले सुना था कि हमारे गुरुवर्गों ने सिद्धि लालसा कीर्तन के अंदर कितनी सारी इच्छाएँ व्यक्त करी है। तो वो निष्क्रिय कैसे हुए? वो निष्क्रिय इसलिए हुए क्योंकि ये उनका स्वाभाविक गुण है। ये जीव का स्वाभाविक गुण है। अगर पानी को बोलो कि तुम बहना तुम पानी का जो तरलता गुण है, तो वो उसका स्वाभाविक गुण है। पानी यदि डिमांड करे कि मैं बहूँगा, तो ये उसकी कोई इच्छा नहीं है, ये उसका गुण है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। आग यदि इच्छा करे कि जो मेरे संपर्क में आएगा मैं उसको जलाऊँगी, तो अग्नि के लिए ये दाहिकत्व उसका स्वाभाविक गुण है। वो कोई इच्छा नहीं कर रही। ठीक उसी प्रकार जीव उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी में ही है कि वो इच्छा कर रहा है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसीलिए वो कोई बाहरी इच्छा नहीं है। वो वास्तव में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए यहाँ पर टीका के अंदर बतलाया है कि जैसे अर्जुन, अर्जुन पहले अपनी इच्छा रख रहा था भगवान के सामने कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, है ना? अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान ने फिर जब भगवत गीता सुना दी, भगवत गीता श्रवण करने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा कि मैं आपकी इच्छा के लिए युद्ध करूँगा। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया। किया ना? तो इसी तरीके से एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है? एक भक्त का दृष्टिकोण होता है कि ये जितनी सारी जगत की वस्तुएँ हैं, ये सब के सब भगवान की सेवा के लिए उपयोगी हैं। इसीलिए इनको मैं भगवान की सेवा के लिए ही लगाऊँगा, भगवान की सेवा की इच्छा करूँगा। है ना? इच्छाओं को नष्ट करने का और कोई आर्टिफ़िशियल तरीका है नहीं। क्योंकि इच्छा, क्रिया, अनुभव ये तो जीव के स्वरूप में ही है। एक लिविंग एंटिटी और एक डेड मैटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक पत्थर का टुकड़ा, उसके अंदर कोई इच्छा होती है? वो कुछ अनुभव कर पाएगा? उसके अंदर कोई क्रिया होगी? जो जीव है, जब जिसके अंदर भी लाइफ़ है, तो लाइफ़ होने के कारण ये 3 चीज़ें होगी ही होगी। इच्छा, क्रिया और अनुभव। है ना? तो हम सब के सब जीवात्मा हैं। हम जीवात्मा होने के कारण हमारे अंदर भी ये इच्छा, क्रिया, अनुभव ये होंगे ही। तो इच्छाएँ तो होगी, लेकिन बस ये है कि इच्छा कृष्ण के लिए करनी है। निष्पृह का यही अर्थ यहाँ पर लेना होगा। और उसके बाद निर्मोह, निरअहंकार। वो बिना किसी अहंकार के कि मैं करता हूँ, ऐसा कोई अहंकार नहीं रखता और जगत की वस्तुओं से मोहित भी नहीं होता कि ये मेरी है। उससे ममत्व भी नहीं रखता। ना निर्विण्णो नातिसक्तो। भगवान ने बतलाया कि जगत की कोई भी वस्तु हमारे त्याग के लिए भी नहीं है और हमारे भोग के लिए भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बात कहते हैं। आप हम लोग पहले इसकी बारे में बहुत बृहद चर्चा कर चुके हैं। तो भक्त का यही दृष्टिकोण होता है कि उपनिषद में बतलाया है ना, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। इस जगत के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सब का सब भगवान द्वारा निर्मित है। भगवान ने बनाया है और भगवान ने बनाया है, भगवान की सेवा के लिए ही बनाया है ना? इसलिए इस जगत की कोई भी वस्तु राग का भी पात्र नहीं है और द्वेष का भी पात्र नहीं है। वो सब का सब कृष्ण सेवा का पात्र है। ये बात हमको मान करके चलनी होगी। निर्मोह निरहंकार। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, वो ही क्या करेगा? शांति को प्राप्त करेगा। स शांतिम अभिगच्छति। भगवान अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वा आस्यात् अंतकालोपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। इस श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं एषा ब्राह्मी स्थिति। एषा मतलब अब तक जो मैंने बतलाया अर्जुन, उसके बेसिस पर एषा ब्राह्मी स्थिति। अब तक जो उपदेश दिए हैं उन सब उपदेशों को ग्रहण करके कैसी स्थिति को जीव प्राप्त करता है? ब्राह्मी स्थिति। यहाँ ये जो ब्राह्मी शब्द है बड़ा मुख्य है। ब्रह्म शब्द से साधारणतः समझा जाता है निर्विशेष ब्रह्म को। लेकिन भगवान यहाँ ब्राह्मी स्थिति का एक अर्थ कर रहे हैं कि आध्यात्मिक स्थिति, अर्थात बुद्धि योग की जो स्थिति है जिसके माध्यम से व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है, वो आध्यात्मिक स्थिति। और ऐसी स्थिति में पहुंच करके एषा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति, उसके बाद में कोई भी मोहित नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गया है, पहले बहुत सारे शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं। तो जिस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई है, ब्राह्मी स्थिति हो गई है, वो व्यक्ति नैनम प्राप्य विमुह्यति, वो कभी भी मोहित होता नहीं है। स्थित्वा आस्याम अंतकालेपि, वो व्यक्ति क्या होता है? स्थित हो जाता है। किसमें? इस बुद्धि योग में। और जब वो व्यक्ति बुद्धि योग में स्थित हो गया है, तब उसकी कॉन्शियसनेस अंतकालेपि, यहाँ देखो इस श्लोक के अंदर पहली बार भगवान ने अंतकाल के बारे में डिस्कशन चालू किया है। यद्यपि 8वें अध्याय के अंदर भगवान विस्तार से कहेंगे, जब अर्जुन पूछेगा कि अंतकाल में कैसी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तो भगवान उस चीज का विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि द्वितीय अध्याय इसका नाम ही है ना, कंटेंट्स ऑफ गीता, है ना? इसको सांख्य योग भी कहा गया है और सारी गीता के जो जितने सारे गीता का सार भी कहा गया है ना? तो गीता का सार, गीता के अंदर क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब तरह की चर्चा है। तो क्योंकि इस चैप्टर को गीता का सार कहा गया है, इसलिए इसके अंदर भगवान ने सारी बातों की थोड़ी-थोड़ी चर्चा करी ही है। कर्म योग और ज्ञान ज्ञान योग इसकी चर्चा करी, और फिर भक्ति योग की तो चर्चा आई ही है। तो यहाँ पर क्योंकि अंतकाल की भी चर्चा भगवान 8वें अध्याय में करेंगे, तो इसलिए भगवान ने पहली बार यहाँ पर स्मरण किया कि अंतकाले अपि, कि जिस समय ये शरीर छोड़ते हैं, जीव जिस समय पर शरीर, मनुष्य जिस समय पर शरीर छोड़ेगा, तो शरीर छोड़ते वक़्त ऐसी ब्राह्मी स्थिति में यदि कोई प्रतिष्ठित हो, ऐसे आध्यात्मिक स्थिति में, ऐसे कॉन्शियसनेस में यदि कोई प्रतिष्ठित हो, तो उसके माध्यम से क्या होगा? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, तब उसको क्या? भगवान का परम पद प्राप्त होगा। निर्वाण मतलब कुछ लोग कहते हैं मुक्ति, लेकिन निर्वाण मतलब यहाँ पर होगा जीव की जो फिक्स्ड स्थिति है, अर्थात भगवत धाम। इससे यहाँ पे इससे समझना पड़ेगा, है ना? ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवत धाम को वो प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के अंदर प्रश्न हो सकता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति कब प्राप्त होगी? भगवान ने तो पहले बहुत सारे उपदेश दे दिए, बुद्धि को स्थिर करने का, शांति प्राप्त करने का। तो ऐसी ब्राह्मी स्थिति कब प्राप्त होगी? बोले वो हठात भी हो सकती है और उसके लिए बहुत सारे जीवन भी लग सकते हैं। निर्भर करता है हमारे ऊपर। जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी शीघ्र इस सत्य को स्वीकार करके इसके लिए प्रचेष्टा कर रहा है। आप देखिए सत्संग जब होता है, गुरुवर्ग कथा सुनाते हैं, वैष्णव लोग जब भी इस तरह का आयोजन करते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं उसके अंदर सुनने के लिए। लेकिन कितने लोग इस सत्य को स्वीकार करके हरिभजन करना आरंभ करते हैं? बहुत गिने-चुने लोग होते हैं। तो भगवान ने ये भगवत गीता का जो दिव्य उपदेश है, ये कितने वर्षों पूर्व दे दिया और कितनी सारी भाषाओं में ये भगवत गीता का अनुवाद भी हो गया। सबके लिए सुलभ भी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन जिस भी तरीके से इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहें, भक्त लोग प्रचेष्टा कर रहे हैं, ग्रंथ फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन तब पर भी बहुत गिने-चुने लोग तो स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ऐसी ब्राह्मी स्थिति जीव को प्राप्त बहुत शीघ्र भी हो सकती है और उसके लिए बहुत लंबा समय भी लग सकता है। निर्भर करता है कौन कब उसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यही है कि आस्याम अंत काले अपि, कि अंत काल में व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जैसी है उसके अनुरूप उसकी गति होगी।
हमारा ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये केवल मात्र मरने से पहले-पहले तक विचार करने के लिए नहीं मिला, है ना? हम बार-बार ये बात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो फ्यूचर प्लानिंग तो करता है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग मतलब ये नहीं कि केवल मात्र जब तक जी रहे हो तब तक ही। ऑफ़ कोर्स एलआईसी जैसी कुछ कंपनीज़ हैं, आपको अश्योर करती है कि जीने के साथ भी, जीने के बाद भी। लेकिन जीने के बाद भी मतलब मर जाओगे, मरने के बाद में आप तो कुछ उसका उपभोग कर नहीं पाओगे, परिवार वाले लोग ही करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर अंत काले भी शब्द का व्यवहार करते हुए बहुत मुख्य बात कह रहे हैं कि अर्जुन, जीवित अवस्था में ही व्यक्ति को अपनी अगली डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेनी चाहिए। और ये अपॉर्च्युनिटी, ये सुयोग हमको केवल मात्र मनुष्य शरीर में मिला है और किसी शरीर में मिलेगा नहीं। वास्तव में जीवन तो मरने के बाद चालू होता है। ये क्या बात हुई? मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में हम जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसी क्रियाएँ कर रहे हैं, उसके अनुरूप हमारा अगला जीवन होगा। तो वास्तविक जीवन तो यदि हम भगवत धाम में पहुँच जाएँ, निर्वाण स भगवान ने जो कहा है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो भगवत धाम में पहुँच जाने के बाद में ज वहाँ से तो हमारा एक्चुअल जीवन आरंभ होगा। जीवात्मा का जो नित्य स्वरूप है, वो तो वहीं जाकर के भगवत सेवा में जब वो लगेगा, तब जाकर के वो तो एक्चुअल जीवन चालू होगा। यहाँ पर तो ये केवल मात्र एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हमें स ट्रेनिंग दी जा रही है ना? इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति वो ही एक्चुअल जीवन के लिए प्रचेष्टा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति उसके लिए प्रचेष्टा करता है ना? और वो कैसे होगा? जो ज्ञान पहले दिया जा चुका है, उसको आहरण करने से, उसमें प्रतिष्ठित होने से। जब हम उसके अंदर प्रतिष्ठित होंगे, तभी उसके माध्यम से ही क्या होगा? ऐसी ब्राह्मी स्थिति आएगी। अब ये जो ब्राह्मी शब्द है, मैं क्यों इसको कह रहा था कि देखो भगवान हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े ही रसिक टीकाकार हैं। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उन्होंने भगवद गीता की टीका लिखी है। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है, वो बड़ी रसिक टीका है। जहाँ पर उन्होंने जैसे कैसे कृष्ण द्वारका में या कुरुक्षेत्र में होते हुए भी श्री राधा जी का स्मरण कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लक्षित होता है। ये जो ब्राह्मी शब्द है, ये ब्राह्मी शब्द वास्तव में स्त्रीलिंग है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो हरि नामामृत व्याकरण अपना ग्रंथ लिखा है, तो उसके अंदर उन्होंने हर हर शब्द को भगवान के नाम से जोड़ दिया। हरि नामामृत व्याकरण, है ना? गुरुदेव जैसे बतलाते हैं ना, हमने पूरा तो पढ़ा नहीं, लेकिन गुरुदेव जैसे बतलाते हैं ना, उन्होंने स्वर और व्यंजन जैसे हैं, तो स्वर को नाम दिया व्यंजन को नाम दिया विष्णुजन और स्वर को उन्होंने नाम दिया है कि स्वतंत्र, जैसे भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर नामकरण दे रखा है। तो ऐसे ही उन्होंने जब वहाँ पर लिंग बतलाए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। साधारण हिंदी भाषा में हम लोग ये 3 लिंग इस तरह से पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन जिस समय जीव गोस्वामी पाद हरिनामामृत व्याकरण में वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने पुल्लिंग को तो बतलाया विष्णुलिंग और स्त्रीलिंग को बतलाया लक्ष्मीलिंग और जो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग को बतला रहे हैं ब्रह्मलिंग। तो ये ब्रह्म शब्द का वास्तव में, क्योंकि ब्रह्म शब्द को क्यों, ब्रह्म शब्द मतलब निर्विशेष ब्रह्म समझते हैं लोग इससे। तो निर्विशेष ब्रह्म का वो भगवान का पूर्ण एक्सपेंशन तो है नहीं, वो अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ कमी है, काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उस ब्रह्मलिंग को नपुंसकलिंग को ब्रह्मलिंग के नाम से बतलाया गया है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर भगवान किंतु शब्द व्यवहार कर रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति मतलब यहाँ पर श्रीमती राधा रानी को भगवान स्मरण कर रहे हैं कि वो ब्राह्मी स्थिति अर्थात श्री श्री राधा रानी की कृपा को यदि कोई अनुभव कर लेता है, उस स्थिति पर पहुँच जाता है, तो उसके माध्यम से क्या होगा? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, तभी जाकर के वो मेरे धाम को प्राप्त कर पाएगा। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक वहाँ पर पहुँचना संभव हो नहीं पाता। तो इस तरह से श्लोकों की बहुत रसिक व्याख्या भी है जो गुरुवर्गों ने करी है। लेकिन
मोर और लेस हम लोग को फ़ोकस करना है, भगवद गीता सिद्धांतिक ग्रंथ है, तो उसको सिद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए, इस फ़िलॉसफ़ी को समझ करके जीवन में कैसे आचरण किया जाए, है ना? इसलिए गुरुवर्गों की टीका में आप एक चीज़ देखोगे, ये चीज़ कॉमन है कि उन्होंने हर श्लोक को भक्तिपरक व्याख्या तो करी ही करी है। क्योंकि व्यक्ति एक श्लोक की भी व्याख्या यदि पढ़ेगा, तब पर भी भगवद गीता का जो सार है, उस वो मिस नहीं करेगा वो, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर हमारा भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है, वो समाप्त होता है। कल हम लोग का टेस्ट होगा। कल हम लोग श्लोक संख्या 30 तक, द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 30 तक, जहाँ तक भगवान ने अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिया है, तो वहाँ तक के क्लासेस, वहाँ तक के श्लोक आप लोग प्रिपेयर करके और टेस्ट के लिए प्रस्तुत रहें। परसों के दिन होगा तो फिर हम भगवद गीता ये सेकंड चैप्टर का थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग तृतीय अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है? आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। यूट्यूब लिंक हमने हर ग्रुप के ऊपर पिन कर रखा है, तो उसके अंदर आपको सारी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस मिल जाएँगी। कुछ लोग फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दिए थे और कह रहे थे कि हमें टेस्ट रिज़ल्ट के अंदर हमारा नाम नहीं था। ऐसा होना नहीं चाहिए कि टेस्ट दिया है और रा नाम नहीं आया हो। तो अभी इस बार आप लोग टेस्ट जब देंगे तो अपने ईमेल एड्रेस और नेम वगैरह सब ठीक से सबमिट करके और दीजिए। अवश्य ही लिस्ट जब पब्लिश होगी, रिजल्ट्स जब आएँगे तो नाम होगा, है ना? जो लोग टेस्ट ठीक से प्रिपेयर नहीं भी कर पा रहे, मतलब टेस्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कम मार्क्स आएँगे, ज़्यादा मार्क्स आएँगे, उसकी चिंता छोड़ करके टेस्ट दीजिए। क्योंकि टेस्ट देने से अंततः पता तो चलेगा कि हम केवल मात्र सुन ही रहे हैं या टाइम पास हो रहा है ना? आपको ही पता चलेगा, हमें ही पता चलेगा कि सवेरे-सवेरे उठ कर के हम जो समय दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका कुछ लाभ भी हो रहा है या लोग केवल मात्र फ़ॉर्मेलिटी के लिए ग्रुप जॉइन कर लेते हैं और श्रवण करने की नहीं। ठीक है? सभी लोग टेस्ट में अपीयर कीजिएगा। अभी कीर्तन सत्र आरंभ होगा। आज एकादशी है, तो उसके अनुरूप ही आप लोग कीर्तन का सत्र आगे लेकर जाइए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।